सवाल ये कर रही हूँ कि आप क्या चाह रहे थे कि अल्ताफ हुसैन साहब या अल्ताफ भाई जो है वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएं? अल्ताफ भाई का एक नारा जो है वो सबको याद है आज तक, लेकिन इस बात का जिक्र कोई नहीं करता कि प्रेस क्लब में क्या हो रहा था। प्रेस क्लब में यानी कि 22 की बात होती है, 5 दिन से वहां पर भूख हड़ताल हो रही थी। और किस लिए भूख हड़ताल हो रही थी? हम खुशी में भूख हड़ताल कर रहे थे। अरे हमारे लोगों की मस्कशुदा लाशें मिल रही थी, लोग लापता किए जा रहे थे, कहीं कोई सुनवाई नहीं थी, ना अदालतों से इंसाफ मिल रहा था, ना ऐवानों से इंसाफ मिल रहा था। आखिरकार कोई रास्ता नहीं था, वहां जाके पुरअमन तौर पर भूख हड़ताल कर रहे थे। उस जबर को उसको कोई उसका जिक्र कोई नहीं करता। आज आप देख रहे ना, आज इमरान खान साहब आर्मी चीफ के नाम लेकर क्या कुछ नहीं कह रहे हैं। वो नहीं, वो उस वो वेपन शॉट से पहले क्रॉस कर दी। मेरा सवाल यहाँ पर ये है, चले छोड़े इस बात को, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उस वक्त भाई के साथ हुआ क्या? वो अचानक ये बात कर बैठे, किसी ने उनको प्रोवोक किया, ये स्क्रिप्टेड था, या गुस्से में आ गए, या इमोशनल हो गए? क्या हुआ था उस वक्त? किस स्टेट ऑफ माइंड में थे? ये तो खैर मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उसके शवाहिद मौजूद हैं। अल्ताफ भाई सदमे में तो जरूर थे, जाहिर है, जिन उनके वो अपने कारकुनों को अपनी औलाद की तरह वाकईतन समझते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। और किसी बाप की औलाद की जब अगर मस्कशुदा लाशें मिल रही हों तो उसके दिल पर क्या गुजरती, सदमे में, दुख में वो थे। लेकिन ये भी तो शवाहिद है ना मौजूद के। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि उस रोज अल्ताफ भाई की तकरीर के दौरान अल्ताफ भाई से पहले तो आमिर खान ने जो कुछ कहा कि हमारा दिल नहीं चाहता पाकिस्तान के हक में नारा लगाने का, ये चीज तो रिकॉर्ड पर मौजूद है ना। और ये कौन सा दोहरा म्यार है कि अगर अल्ताफ हुसैन करे तो गद्दारी, और अल्ताफ हुसैन से करवाने वाला गद्दार नहीं? और जो कुछ सलूक इस पाकिस्तान में हमारे साथ हो रहा है, उसके बाद हम में से किसी का भी दिल पाकिस्तान के हक में नारा लगाने के लिए नहीं चाहता। भाई हम खुद परेशान हैं सब। वीडियो में साफ नजर आ रहा है यूट्यूब पे कि एक आदमी यहाँ कराची में बैठ करके अल्ताफ हुसैन को उकसा रहा है। जो उस वक्त तो अल्ताफ भाई ने तो बात बाद में की है, लेकिन यह है कि अल्ताफ भाई माफी मांगकर भी आज तक जो है मातूब हैं। और जिन्होंने प्रोवोक किया, जिन्होंने अल्ताफ भाई से पहले कहा, वो आज एस्टेब्लिशमेंट की आंख के तारे हैं। और आप देख रहे ना कि आप ये देखें होता क्या है कि आप ये देखें कि मुस्तफा कमाल जो है वो अल्ताफ भाई को बाप कहता था, उनके ऊपर राग इल्जाम लगाए। और खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने कि जी ये इंडिया गए और पासपोर्ट फाड़ा और राह के जरिए राह ने इनको पासपोर्ट दिया, और जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। आज जो है वो उनके साथ बैठा है और कह रहा है मैं उनकी क़यादत में काम करूंगा। तो इसका मतलब है स्क्रिप्ट इन लोगों को दिया गया, स्क्रिप्ट इन लोगों को दिया कि अल्ताफ हुसैन को गालियां दो, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ लोगों को भड़काओ। मेरी बात, आपने आमिर खान की जिक्र किया कि आमिर खान ने प्रोवोक किया। सबसे पहले तो आमिर खान ने कहा कि जी भाई हमारा दिल नहीं चाहता। आमिर खान साहब की जो वापसी हुई थी हकीकी से, बड़ी माँ की तलाफी करके वापस वो एमक्यूएम में आए थे, ये उस वक्त से साजिशें चल रही थी? ये कोई मुखबिर के तौर पे आए थे, पार्टी तोड़ने के लिए आए थे? आपको अब कुछ पता चलता है? कोई इन्वेस्टिगेशन किया आप लोगों ने इसके बाद? सस्पिशियस काम करो। देखें, अल्ताफ भाई ने तो इनके ये जेल में थे उस वक्त, और इनकी जानिब से खुतूत आए थे अल्ताफ भाई के लिए। आमिर खान जेल में थे उस वक्त, अल्ताफ भाई के पास खुतूत आए कि मतलब कौम के इत्तेहाद के लिए और ये सब कुछ खत्म होना चाहिए, और तो क्यों महाजरों का नुकसान हो। तो अल्ताफ भाई ने तो कौम के एक इज्तिमाई मफाद की खातिर इनके ख़त पर नेक नियति के साथ हमदर्दी का इजहार किया, और न सिर्फ ये कि उनको माफ़ किया, वो पूरी सारी चीज़ एक हमारी तारीख का हिस्सा है। और देखिए अल्ताफ भाई का दिल बहुत कहना चाहिए कि वो फितरतन तबीयतन जो है अल्ताफ भाई बहुत ही शफीक किस्म के इंसान हैं। उन्होंने कभी किसी के लिए अपने दिल में नफरत नहीं रखी, और उन्होंने नेक नियति के साथ कौम के इज्तिमाई मफाद को सामने रखते हुए आमिर खान को माफ किया। और हाँ, उसके बाद तो ये एहसास हुआ कि देखे ना, क्योंकि हालांकि उस वक्त पार्टी के अंदर बहुत सारे सीनियर वर्कर्स में एक रेजिस्टेंस भी था कि भाई इनको माफ किया जिन्होंने हकीकी बनाई। 19 जून को जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद जो कुछ होता रहा, तो वो करने वाला कोई किसी और कौम का तो नहीं था ना, जिस तरह से। तो उसके बावजूद भी उनको माफ किया। लेकिन ये है कि जो बाद के हालात हुए हैं, तो उससे तो लगता यही है कि वो मतलब शायद आए नहीं थे, शायद भेजे गए थे, और जो कुछ हुआ। वरना तो अगर वापसी अगर नियति के साथ होती तो फिर वही था कि वो वक्त था आजमाइश का कि जिसमें साबित करना चाहिए था। लेकिन सबने जो किया है वो सामने।
अल्ताफ हुसैन साहब ने, अल्ताफ ने हर दफा मैं नहीं तो कुछ भी नहीं वाला फलसफा, मतलब मैं नहीं तो इलेक्शन नहीं, इलेक्शन तो बाइकॉट, अगर मैं नहीं तो इलेक्शन का बाइकॉट। तो ये बाइकॉट करना, फिर अभी बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, बाइकॉट करेंगे, आपकी नुमाइंदगी नहीं होगी, ये कोई मुनासिब रवैये हैं या आपको लगता है कि इससे आपकी सियासत कम से कम या अल्ताफ की सियासत जिंदा रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरा ख्याल है बाइकॉट से क्या लेते हैं आप लोग? ये मिसकंसेप्शन है, मिसपरसेप्शन है इस चीज को। देखें, 93 में भी जब बाइकआउट किया था तो उस वक्त क्या था, उस वक्त की भी जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो प्रेशर डाल रही थी कि आप सारे हलकों से इलेक्शन ना लड़ें, आप सिर्फ 5-6 नशिस्तों से हिस्सा लें, बाकी जगह से आप हिस्सा ना लें, बाकी पार्टीज के लिए छोड़ दें। तो ये कतन तौर पर एक गैर जमहूरी बात थी और एक तरह से एक आमराना वो प्रेशर था। तो उस वक्त पायल तरीक अल्ताफ हुसैन की क़यादत में पार्टी ने ये फैसला किया कि बजाय इसके कि हम एक गलत बात को माने, बेहतर ये है कि हम इस इलेक्शन का बायकॉट करते थे, जो एक जमहूरी रास्ता है, और किया। अब भी जो बात है कि ये बात गलत है इसको, कि आप इसको ये कहें कि जी हम नहीं तो कुछ कोई नहीं। बात सारी ये है कि मुझे ये बता दीजिए आप कि इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है हमारे लिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम 9 दिसंबर को जो शहीदों की यादगार है वहां फातिहा पढ़ने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए नहीं जा सकते। हम अजीजाबाद में शहीदों का जो कब्रिस्तान है वहां अपने शहीदों की कब्रों पर नहीं जा सकते कि वहां जाकर फूल चढ़ाएं, फातिहा पढ़ें। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जहां जब्र का ये माहौल हो कि आप फातिहा नहीं पढ़ सकते, आप प्रेस क्लब पर जाकर अपने लापता लोगों के लिए आप प्ले कार्ड बैनर लेकर नहीं खड़े हो सकते, तो वहां आप इलेक्शन कैसे उसमें इलेक्शन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, आप ये बताइए। तो फिर हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि हम बाइकआउट करें। अगर ये सूरत हाल हो, जो 15 जनवरी को हो रहे हैं उसका भी बाइकआउट का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, हम पहले कर चुके हैं 15 जनवरी को जो बाइकआउट बल्दियाती इलेक्शन है इसका मुकम्मल बाइकआउट। हाँ, अगर ये बात होती कि एमक्यूएम पर कोई पाबंदी ना होती, एमक्यूएम पर इलेक्शन में हिस्सा लेने की, सियासी सरगर्मियों की आजादी होती। ये अल्ताफ ने चंद रोज पहले भी ये बात कही है कि जो हमें आजादी के साथ हिस्सा लेने दें, तो फिर हमें सियासी सरगर्मियों की इजाजत दें, हम हिस्सा लेंगे। लेकिन जब ये सूरत हाल है, देखिए ना, आज भी हम आपको बताएं कि आज डॉक्टर हसन जफर आरिफ शहीद की बरसी है, उनकी कब्र पर लोग फातिहा पढ़ने नहीं जा सकते। ये तो सूरत हाल है जब्र की। मुस्तफा भाई, आखिरी सवाल। अब सूरत हाल जो है वो डेफिनेटली बड़े डायनामिक स्टेज हो चुके हैं। क्या किसी लेवल पर इस दौरान उस 22 अगस्त के बाद और अब तक किसी सियासी जमात या एस्टैब्लिशमेंट के किसी फैक्टर, कोई एक फ्रैक्शन, किसी ने आप लोगों से रब्ता करने की कोशिश की? नहीं। किसी से रब्ते हैं? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब की अब सेहत कैसी है? शायद उनकी ठीक है, बाकी जाहिर है उम्र के तकाजे होते हैं, उनके वक्तन फवक्तन टेस्ट वगैरह होते हैं। लेकिन ये कि आप उनकी वीडियोस देखती हैं कि वो आज भी उसी तरह रात दिन तहरीक के जो काम है उसमें एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं अपनी तमाम तर जो जबर के माहौल है उसके बावजूद भी। और हम आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो मुल्क को चलाने वाले हैं, इस्टेब्लिशमेंट के जो बाअसर जो फैसला करने वाले हैं, और ख़ास तौर पर जो नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, साहब ने उनको मुबारकबाद भी दी, उनके लिए एक खैर सगाली का पैगाम भी दिया, उनके लिए दुआएं भी की। और अभी चंद रोज़ पहले 8 दिसंबर को साहब ने एक ख़त भी लिखा आर्मी चीफ के नाम कि भाई ये जो कुछ हो रहा है एमक्यूएम के साथ, जो महाजरों के साथ हो रहा है। उन्होंने एमक्यूएम की मुख्तसर सी तारीफ भी बयान की कि एमक्यूएम ने मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क में एक नौजवान और गरीब मुतवस्सित तबके की क़यादत के लिए, मुल्क में एक बेहतर निज़ाम के लिए जो एक जद्दोजहद की है, और एमक्यूएम क्या प्रोग्राम रखती है मुल्क की बेहतरी के लिए, आवाम की फलाह के लिए, वो सब कुछ बयान किया। और उनको उनसे ये दरख्वास्त भी की कि जो एमक्यूएम के साथ हो रहा है, जो जबर है, जो पाबंदियां हैं, ये सब कुछ खत्म हो। लेकिन ये कि उसका कोई जवाब नहीं मिला। हम यही कहेंगे कि ये मसनूई क़यादतें मुसल्लत करने की, ये जमा तफरीक करने की, ये ज़ीरो को, बहुत सारे ज़ीरो को आपस में मिलाने की, और इस तरह की जो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, ये सिलसिला बंद किया जाए। जो हकीकी क़यादतें हैं उसको तस्लीम किया जाए। आवाम का जो एक मैंडेट है, देखें इस वक्त कराची सिंध के शहरी इलाकों को मुकम्मल तौर पर मार्जिनलाइज कर दिया गया है, उनको दीवार से लगा दिया गया है, हर तरह की महरूमी है। तो ये सब कुछ खुदारा ना किया जाए और
ठीक है, बहुत एमक्यूएम पर शुक्रिया। पाबंदी खत्म किया जाए और हम अपील करेंगे ये जो 15 जनवरी का इलेक्शन हो रहा है इसका मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया जाए। अब ये भी एक जमहूरी रास्ता है और इस जमहूरी रास्ते को इख्तियार किया जाए अपने हक के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई आपके टाइम का।